शिव जी ने देवी सती के शरीर को लेकर के वो भ्रमण करते हैं, वो भगवान शिव की लीला थी। और उस लीला के पीछे एकमात्र था, वह सती का वो शरीर था, वो परम पवित्र था, परम तेजस्वी था। एक ही जगह यदि पड़ा रहता तो पृथ्वी उस शरीर को सह नहीं पाती, इसलिए उस शरीर को ले जाकर के उसके 52 टुकड़े किए गए और 52 जगह स्थापित हुए। तो आज भी हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठ है। हमारे यहाँ वो मृत शरीर नहीं था, हमारे यहाँ वो शक्ति थी और उस शक्ति को 52 जगह स्थापित किया गया। क्योंकि एक ही जगह वो शक्ति यदि रहती, क्योंकि सती ने शरीर छोड़ा था, युगाग्नि के द्वारा शरीर छोड़ा था, वो तेजस्वी शरीर था, पृथ्वी उस शरीर को धारण नहीं कर पाती, इसलिए भगवान शंकर उस शरीर को लेकर के चले। और वो शरीर जहां जहां उसके टुकड़े गिरे हैं, शरीर के फिर 52 टुकड़े किए गए, जहां जहां वो शरीर टुकड़े गिरे, आज वहां पर दिव्य शक्तिपीठ है, वहां पर दिव्य, वहां पर तेजस्विता है, वहां पर दिव्य। आपको एक साधना आप जब वहां पर बैठ करके करते हैं तो आपको बहुत जल्दी अनुभूति होती है। तो उन मूर्खों के साथ में तो आप क्या ही उनके साथ में बहस कर सकते हो, क्योंकि जिसको समझना नहीं है, केवल कुतर्क करना है, तो उस कुतर्क के लिए आप सबको, अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने शास्त्रों का ज्ञान देना जरूरी है। क्योंकि आजकल ये दुष्चक्र चल रहा है। ईसाई स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि देखो हमारे ईसा मसीह ने ये कर दिया, हमारे ईसा मसीह ने वो कर दिया, तुम्हारे राम जी क्या कर रहे हैं, और तमाम तुम्हारे सिर दर्द ठीक हो रहा है, तुम्हारे राम कुछ कर पा रहे हैं। अब छोटे बच्चे तो भोले भाले होते हैं, फिर अपनी माँ से आके प्रश्न करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, मैंने राम जी से कहा मेरा सिर दर्द ठीक कर दो, उन्होंने नहीं किया। और झूठ बोलते हैं कि हमने अपने ईसा मसीह से कहा तो उन्होंने मेरा सिर दर्द ठीक कर दिया, और अपने बालकों को भ्रमित। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पहले तो आप अपने बालकों को उन विद्यालयों में डालो जहां पर सनातन धर्म के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। नहीं तो आज ही सूचना है कि गुजरात में एक मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके में हिंदुओं को बकरीद में प्रार्थना के नाम पर वहां पर नमाज पढ़ा दी गई, हिंदू बच्चों को। बकरीद थी ना उनकी, कल परसों कब थी, बकरीद थी, और वहां पर हिंदू बच्चों को उपासना के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर वो नमाज पढ़ा दी गई। तो आप लोगों से निवेदन, आप लोग जो वहां पर बैठे हैं आपसे भी है, और टीवी के माध्यम से जो सुन रहे हैं उनसे भी है कि ध्यान रखें, हम अपने बच्चों को उन विद्यालयों में, उन शिक्षा संस्थानों में भेजें जिन शिक्षा संस्थानों में सनातन धर्म के विरुद्ध शिक्षा न दी जाती हो, जो संस्थाएं सनातन धर्म के विरुद्ध न चलने वाली हो, जो संस्थाएं सनातन धर्म के अनुकूल चलने वाली हो, उन संस्थाओं में, उन विद्यालयों में, उन शिक्षा संस्थानों में अपने बच्चों को डालो और अपने बच्चों को थोड़ी शिक्षा भी दो। क्योंकि शिक्षा देने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, बाहर से तो बुद्धि विकृत करने वाले लोग आते हैं, शिक्षा आपको ही देना है। बोले बोले शंकर भगवान की जय।